और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के रहने वाले संदीप कुमार ने एक ऐसी अनूठी पहल की है जिसकी चर्चा हर तरफ है। इन्होंने डिजी स्वास्थ्य फाउंडेशन नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। असल में इस डिजिटल संस्था का मकसद लोगों को आधे अधूरे और गलत इलाज से बचाने की कोशिश है। डिजी स्वास्थ्य फाउंडेशन, नाउम्मीद निगाहों के लिए उम्मीद की किरण, एक अनोखी पहल उदास चेहरों पर मुस्कान लाने की। डिजी स्वास्थ्य फाउंडेशन एक ऐसी डिजिटल संस्था जो खास तौर पर कैंसर पीड़ितों के लिए काम करती है। वैसे ही जैसे आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं या फिर खाना ऑर्डर करते हैं, फर्क बस इतना है कि डिजी स्वास्थ्य पर आपको आपकी बीमारी का सही इलाज मिलता है बिना ज्यादा भाग दौड़ के। खुद एक कैंसर सर्वाइवर है। अब 12 साल के थे तब उनको एक रेयर टाइप ऑफ बोन कैंसर था। कई सालों बाद उन्होंने देखा कि रूरल यानी कि देहात में हेल्थ केयर सिस्टम जो है बिल्कुल ही नहीं बदला, लेकिन उनके जो डिजी स्वास्थ्य इनिशिएटिव जिसको सरकार ने भी अप्रिशिएट किया है, उनके थ्रू 1000 से ज्यादा लोग, हजारों की तादाद में रादर भारत में इनके बेनिफिशियरी हुए हैं। इस फाउंडेशन की नींव रखी है यूपी के संत कबीर नगर के रहने वाले संदीप कुमार ने। 12 साल के थे तब कैंसर की बीमारी झेली और इलाज के लिए होने वाली परेशानियां भी। ठीक होकर लौटे तभी तय कर लिया था कि औरों को परेशानियां नहीं झेलने देंगे। ऐसे में साल 2020 में डिजी स्वास्थ्य फाउंडेशन की नींव रखी। शहरों और गाँव के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों और एनजीओ को इससे जोड़ा, देश भर के विशेषज्ञ डॉक्टरों को जोड़ा और एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जहां लोगों को एक ही जगह पर सही इलाज की सभी सुविधाएं मिल जाए। हम लोग ने डिजी स्वास्थ्य फाउंडेशन की शुरुआत करा और हम लोग जो है घर घर जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। एक जो है तो मुहिम लेकर के जहां कम वहां हम जहां पर भी हेल्थ केयर की सर्विसेज कम है, लिमिटेड है, वहां पर हम जाते हैं और टेलीमेडिसिन सेंटर का शुरुआत करते हैं 200 स्क्वायर फीट की जगह पे, जहां पे 4 जो हेल्थ स्टाफ होते हैं। हमारे पास तो नर्स होते हैं, पेशेंट नेविगेटर और जो कम्युनिटी मोबिलाइजर, इस तरह से। तो हमारा संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से जर्नी शुरुआत हुआ था। टोटल अभी तो 5 सेंटर है, 2 सेंटर यूपी, 1 सेंटर बिहार और 2 सेंटर महाराष्ट्र में। इसके अलावा ये गाँव में शिविर लगाकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी करते हैं। वैसे तो ये खुद आप तक पहुँचने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन कभी आपको जरूरत हो तो आप चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, इन तक पहुंच सकते हैं। इनकी वेबसाइट, सोशल मीडिया पर अपनी बीमारी साझा कर सकते हैं। बाकी की जिम्मेदारी ये खुद उठा लेते हैं। हमारे वेबसाइट के थ्रू, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू वो हमें कांटेक्ट करते हैं एंड और हेल्पलाइन नंबर भी हमारा होता है और रेफरेंसेस भी हमारे तक आते हैं। जो कि पेशेंट सही हो जाते हैं तो वो हमें रेफर करते हैं। तो सर ऐसा रहता है कि जब हमसे बात होती है तो हम अपने डॉक्टर के साथ सेकंड ओपिनियन दिलवाते हैं, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। उसके बाद हम पूछते हैं कि सर इनके लिए बेटर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए क्या होगा, वहाँ तक भेजने का काम। और वहाँ के जो सोशल वर्कर्स होते हैं, वहाँ के जो एनजीओज होते हैं, उनके साथ कनेक्ट कराने का काम होता है, ताकि वहाँ पे फाइल बनने से लेके ट्रीटमेंट स्टार्ट होने तक, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद फॉलोअप तक का भी काम हम खुद से कराते रहते हैं। अपनी इस अनूठी पहल के लिए संदीप फोर्ब्स अंडर 30 एशिया 2024 की सूची में भी शामिल हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे कुछ संगठन उनका समर्थन कर रहे हैं और कुमार जल्द ही जून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ काम करना भी शुरू करेंगे। देव कोटक, मुंबई, गुड न्यूज टुडे।